जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने वाले पर्सन्स होते हैं या जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम जो एथिस्ट हो, तुम जो नास्तिक हो, तुम ये साबित करो कि ईश्वर नहीं होते हैं, गॉड नहीं होते हैं। मैं उनसे बड़े ही विनम्र निवेदन करता हूँ कि देखिए, आप लोग कह रहे हो कि ईश्वर है, आप लोग कह रहे हो कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, परमेश्वर है, ईश्वर है, हम लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं, इसलिए आपको साबित करना है कि है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज क्लेमिंग समथिंग एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम तो सिर्फ ये कह रहे कि अगर है तो दिखाओ। हम ये क्यों साबित करें कि कोई चीज नहीं है? कोई चीज है या नहीं है, या कोई चीज नहीं है, ये तो तभी साबित होगी ना जब कोई चीज होगी। और जब तुम किसी चीज के होने की एग्जिस्टेंस के प्रमाण एविडेंस दे ही नहीं पा रहे हो, तो हम ये कैसे साबित करें कि कोई चीज नहीं है? प्रश्न ही नहीं बनता कि कोई चीज है। इसलिए सभी रिलीजियस, धार्मिक तथाकथित आध्यात्मिक लोगों से ये मेरा कहना है कि पहले आप ये साबित करिए कि जिस चीज का आप क्लेम कर रहे हैं वो फिजिकली, भौतिकी रूप से इस पर्यावरण में एग्जिस्ट करता है। तब हम ये साबित करेंगे कि हाँ ये है या नहीं है। अब कुछ लोग बड़ी ही सहजता से ये कह देते हैं कि हवा तो नहीं दिखती है ना, फिर तुम ये कैसे कह देते हो कि हवा है? हवा भी नहीं दिख रही। तो भाई हमारे पास वी हैव 5 सेंसेस, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम उससे फील कर लेते हैं। हवा को टेस्ट नहीं कर सकते, पर हमारी स्किन उसको महसूस करती है, वो गर्म है या ठंडी है ना। हमने हवाओं के बहुत सारे प्रकार, गैसेस के प्रकार, हमने कहा 71% ऑक्सीजन है, इतने परसेंट का कार्बन डाइऑक्साइड है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो हमने उसके प्रकार बताए हैं, हमने वो चीज क्रिएट भी करी है। That's why I think it is the responsibility who is claiming the God is existed on earth, anywhere in this space. पहले कुछ लोग कहते थे कि आसमान के ऊपर है, हम आसमान में रॉकेट लेके चले गए। कुछ लोग कहते थे चांद पर है, हम चांद पे झंडे गाड़ के आ गए। दिस स्पेस इज वेरी बिग। मतलब जब मानव एवोल्यूशन के प्रोसेस में था तो वो धीरे 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 विकास कर रहा था, बाकी जानवरों की तरह ही। बाकी जानवरों, बाकी प्राणियों और मानव में सिर्फ एक इतना अंतर था कि हम कल्पना ही कर सकते थे। हमारा मस्तिष्क किसी खास वजह से यह सोचने समझने में सामर्थ्य होने लगा कि हमें कैसे सरवाइव करना है, हमें किस तरीके से अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठा करके आगे बढ़ना है। इन्हीं पहले हम 4 पैरों पे चलते थे, फिर 2 पैरों पे चलने लगे। 2 हाथ हमारे जब फ्री हुए, इन्हीं हाथों से हमने विभिन्न तरह की संस्थानें बनाई, इन्हीं हाथों से हमने धार्मिक पुस्तकों का निर्माण किया। यदि इस विश्व में, यदि इस ब्रह्मांड में ईश्वर का कोई अस्तित्व होता तो हम ये ओपनली कह सकते थे कि वो सिर्फ एक ही होता। फिर क्यों इस दुनिया में हजारों रिलीजियस पार्ट्स है, धर्म है, फिर उन सभी की ईश्वर और उनकी पूजा पद्धतियां अलग अलग है। जब सभी व्यक्तियों में, दुनिया के सभी लोगों में किडनियां समान है, एक तरह से वो खाते हैं, एक ही तरह से इस दुनिया में सरवाइव करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग उड़ रहे हैं, कुछ लोग तैर रहे हैं और कुछ चल पा रहे हैं। सभी चल ही पाते हैं, उड़ तो कोई नहीं पाता। जब एनवायरनमेंट हमें इक्वलिटी दे रहा है तो फिर वो ईश्वरों में किस कारण से भिन्नता आ गई, यह भी बहुत सोचने समझने वाली बात है।